नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अगस्त, दिन शुक्रवार है और शिव पुराण में से मैंने कुछ मेन पॉइंट्स नोट कर लिए हैं क्योंकि शिव पुराण में कुछ बातें हैं जो रिपीट की हुई हैं तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है, व्लॉग लंबा हो जाता है। तो मैं आपको जो पेपर में मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आज विदेश्वर संहिता का 14वां अध्याय है जिसमें अग्नि यज्ञ के बारे में बताया गया है। अग्नि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां होती हैं और भोजन वगैरह के बारे में बताया गया है। पूजा पाठ किस किस दिन किस किस देवता का होता है वो बताया है। तो मैं शुरू कर रहा हूं। अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है। यहां समिधा का मतलब है लकड़ी। लकड़ी कोई भी हो सकती है, पवित्र पेड़ होते हैं कई, आम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, है ना। दूसरा है ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मा आदिक का बाहुल्य होता है। ब्रह्मा आदिक मतलब जो बिना किसी सामग्री के इस्तेमाल किया गया हो, उसे तप भी कहते हैं। ध्यान जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, कि आपने अपने अंदर ही अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है और आप उसी के द्वारा अपनी पूजा आराधना कर रहे हैं। आपके पास धन है या उसकी कमी है या बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए ये जो है संविधा के बिना जो है यज्ञ बताया गया है। अग्निहोत्र इसको बोलते हैं। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी होता है। जब विवाह हो जाए तो 2 समय अग्नि यज्ञ करे। जिन पुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण कर ली हो तो ऐसे पुरुषों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र कहलाता है। अब यहां थोड़ा और हितकर भोजन मतलब आप दिन में एक ही बार भोजन करें। दिन आप चुन ले, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है या डिनर करना है। डिनर आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सूर्य उदय के साथ ही आप अपना भोजन कर लें पूरे दिन का, तो वो बेस्ट है आपके लिए। तीसरा है विवाह के समय से अग्निसंधान को सदैव सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अग्निसंधान मतलब अग्नि को प्रज्वलित रखे रहना, वो बुझनी नहीं चाहिए। उसे कुंड या भांड में रखें। वो कुंड हो गया जिसमें सामग्री रखी जाती है, लकड़ी जलाई जाती है, वो कुंड हो गए। लोहे के भी आते हैं और अलग अलग धातुओं के भी आते हैं। भांड हो गया मिट्टी, मिट्टी के चूल्हे हो गए और जो कोई मिट्टी का बर्तन हो गया, उसमें आप उस अग्नि को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, उसे कुंड या भांड में रखें जो सर्वदा सुरक्षित रहे। चौथा है सायंकाल की अग्नि से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि से आयु बढ़ती है। अब आप ये देख लेना आपको कौन सा करना है। आदि सृष्टि में भगवान शिव ने सर्व लोकों के उद्धार के लिए प्रथम वार अर्थात आदित्यवार बनाया। आदित्यवार संडे बनाया, रविवार, और रविवार के दिन भगवान सूर्य देवता की पूजा बताई गई है। और सप्ताह के शेष दिनों के अनुसार ही उनके देवी देवताओं का चयन किया भगवान शिव ने, परंतु उन दिनों में की गई पूजा का फल भगवान शिव ही देंगे। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, जो फल है वो भगवान शंकर ही देंगे आपको। ठीक है, अब आ गया पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। अगर पापों की शांति करनी है आपने तो रविवार का दिन उत्तम है। अगला आ गया लक्ष्मी अर्थात धन चाहिए तो महालक्ष्मी की पूजा सोमवार का दिन उत्तम है। रोगों की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा उत्तम है, मंगलवार के दिन। पुत्र मित्र स्त्री की पुष्टि के लिए भगवान विष्णु की पूजा बुधवार के दिन उत्तम है। दीर्घ आयु के लिए ब्राह्मणों को दान दें और गाय को रोटी दें, ये बृहस्पतिवार के दिन उत्तम है। ठीक है, भोगों का इच्छुक महालक्ष्मी की पूजा करे। यहां भोग का इच्छुक जो है वो पत्नी से नहीं है, जो पर स्त्री पर नजर रखते हैं उनके लिए है ये। भोगों का इच्छुक महालक्ष्मी की पूजा करे जो शुक्रवार के दिन उत्तम होता है। आखिरी पॉइंट आ गया स्त्री प्राप्ति के लिए। यहां स्त्री प्राप्ति का मतलब पराई स्त्री से नहीं है, केवल अपनी धर्म पत्नी, है ना, जिससे आपने विवाह करना है, करना चाहते हैं। स्त्री प्राप्ति के लिए रुद्र की उपासना करें। रुद्र जो है वो भगवान शंकर हो गए, भगवान शिव इसके दाता हैं और शनिवार के दिन ये उत्तम है।
तो ये जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए, बहुत सी चीजें रिपीट थी तो इसलिए मैंने इसको पेपर पे लिखा, फिर आपको मैं बता रहा हूं। आजकल के टाइम में ये चीजें करता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्म है। उसे करना ना करना आप पे निर्भर करता है, आप उसे करते हैं या नहीं। तो अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।